ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं ओम त्र्यंबकं। और आपने ये सोचा तो तो इन्होंने ये संकल्प किया थोड़ी नजदीक है हमारे आगे बढ़कर पुरजोर तरीके के साथ कांग्रेस और कांग्रेस के कैंडिडेट को सरल बनाइए। प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे स्वाहा त्र्यंबकं यजामहे फूल होती रहेगी 3 बार ओम आपसहते ओम सर्वे गुजार हूँ कठुआ के सारे सिटीजन्स अपने भूषण फैमिली हमारे जो चेयरमैन रहे हैं, एडवोकेट साहब रहे हैं, पूरी फैमिली परिवार इनका यहाँ भी बड़े पुराने कांग्रेसी हैं। ये इनका हमारे साथ बड़ा प्यार है, फैमिली जैसा है। और आज आप देख लो कि इन्होंने चौधरी साहब की विजय प्राप्ति के लिए हवन पूजा रखवाई थी। तो सारे शहर के लोग जो थे वो उन्होंने बुलाए थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हमारे लिए कोई सोच रहा होगा, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो भगवान का यहाँ वास होता है, यहाँ जनता का वास होता है, दिल से सब प्यार कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि चौधरी साहब की जीत जो है वो पक्की है। और पूरे शहर वालों से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि चौधरी साहब के लिए घर घर जाइए, टीम वर्क करिए, क्योंकि वो अकेले हर जगह नहीं पहुँच सकते। और वैसे कठुआ हमारा साथ है पूरा 100%, क्योंकि अब उनको अपना सन ऑफ साइल, अपना लोकल लीडर, अपना भाई, अपना बच्चा, अपना पुत्र मिल गया। ठीक है, तो मैं पूरी उम्मीद भी रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये उम्मीद जो है हमारी, जितना मैं सोच रही हूँ उससे ज़्यादा बाहर होकर निकले और अपना पूरा सहयोग आशीर्वाद दे, चौधरी साहब को भारी बहुमत से विजय कराएं और वो आपके काम करेंगे, आपकी सेवा करें। हम पूरा परिवार आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। साल जो लोगों ने झेला है वो शायद वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और लोग जो कैंडिडेट जिसको हम वोट डालते हैं उसकी प्रेजेंस सबसे पहले पब्लिक में होनी चाहिए, जो 10 साल से नहीं हुई। अब माफ़िया मांग रहे हैं, बड़ा कुछ ड्रामे कर रहे हैं कि एक बार माफ़ कर दो, ये है वो है। ऐसा नहीं होता, लोगों को लीडर चाहिए होता। अपनी जो दुख तकलीफ़ें हैं किसको सुनानी होती हैं। अगर लीडर सामने ही नहीं आएगा तो वो किसके पास जाएंगे। तो लोग कहते हैं हमने वोट नहीं डालना है, इस बार चौधरी साहब को वोट डालना है। और चौधरी साहब हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की सुनते हैं, लोगों को प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। और क्या चाहिए भाई, वो पैसे वाली पार्टी है, अमीर पार्टी है, वो सारा देश लूट के तो उन्होंने अपनी झोली में डाला हुआ है। हम लोगों को पैदल जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लोगों के ऐसे करके हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं जनता को, कि जनता सच का साथ है। मैं यही कहूँगी, मैनिफेस्टो बहुत बढ़िया कांग्रेस का, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। इनकी तरह झूठे वादे नहीं करते, 15-15 लाख 2-2 करोड़ की नौकरियां देंगे। आज सारा कुछ छीन लिया उन्होंने, बच्चों का रोजगार छीन लिया, नशा दिया, शराब दी, ठेके दिए, बेरोजगारी दी, महंगाई दी। 400 का सिलेंडर जब कांग्रेस के टाइम पे था तब स्मृति ईरानी उठा के अब 1200 हो गया। तो अब दिखाए ना एक बार, एक सामने तो आए, स्क्रीन के सामने, मीडिया के सामने तो आए, बोल रहे ना 400 से 1200 कैसे हो गया। अब कोई नहीं बोलता, मुंह बंद है, टेप लगी हुई है। तो लोगों को सब पता है, लोग जो जूझ रहे हैं, लोगों को 35-35 किलो राशन मिलता था कांग्रेस के टाइम पे, ये 4 किलो दे रहे हैं, हमारे मुंह पे तमाचे मार रहे हैं वोट ले लेके। मतलब इन्होंने हमारी इंसल्ट की है पब्लिक की। तो लोगों को सारा पता, बिजली का बिल कितना आ रहा है, अभी स्मार्ट मीटर आ गए, मतलब नई नई चीज़ें, कुत्ते रखने का टैक्स आ रहा है, मकान का टैक्स आ रहा है, बिजली पानी का टैक्स आ रहा है। वो लोग कहाँ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब लोगों को समझ आ गई है, लोग बड़े अवेयर हो गए हैं, धोखा खा चुके 2 बार, अब बार नहीं खाएंगे। और हमने आज ये कामना की है कि चौधरी लाल सिंह, जो कि एक बड़े चरित्रवान, निष्ठावान और एक ईमानदार जो नेता हैं, अपने कठुआ के रहने वाले हैं, जो बाहर से नहीं है। जैसे कि आप सबको पता है जितेंद्र सिंह बाहर के हैं, तो वो तो जब इलेक्शन होते हैं तभी हमें नज़र आते हैं। जबकि चौधरी लाल सिंह इसी मिट्टी के, इसी माटी में, कठुआ के रहने वाले हैं और लोगों के सुख दुख में वो भागीदार हैं। जो काम कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों से किया है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकी। भारतीय जनता पार्टी जब इलेक्शन पिछली बार जीते थे तो उनका सबसे पहले मुद्दा था कि हम महंगाई को कम करेंगे। जहाँ तक मैं सोचा था, उन्होंने सबसे पहले बोला था कि हम महंगाई को कम करेंगे और महंगाई, बेरोज़गारी और भी कई मुद्दों को उठाया था, पर उन्होंने आज तक अपना एक भी वादा नहीं पूरा किया। 100% पूरा यकीन है कि वो जीतेंगे, क्योंकि लोगों की भी ये इच्छा है कि अब पारी पलटे इस बार। बहुत बड़ा जग हवन यहाँ
भारत भूषण महाजन जी, कीर्ति महाजन जी, जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे हैं भारत भूषण महाजन जी, और कांग्रेस के म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ के चेयरमैन भी रहे हैं। इनके कीर्ति जी के दादा भी यहाँ काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं। आज उनके घर के अंदर एक हवन यज्ञ किया गया, जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट कैंडिडेट चौधरी लाल सिंह जी यहाँ खड़े हैं, उनकी जीत के लिए ये यज्ञ किया गया, हवन किया गया। तमाम कठुआ के प्रोमिनेंट सिटीजन के लोग सब ने जहाँ आके कामना की, पूर्णोति डाली कि चौधरी लाल सिंह जी को जिताया जाए और वो जीते क्यों? वोट लोगों ने क्यों डालने? जो बीजेपी के राज के अंदर आज आपने देखा क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस जो मिला था, स्टेट थी, उसको यूटी बना दिया। लोग तरक्की मांगते हैं, इन्होंने तरक्की कर दी। आज जम्मू कश्मीर स्टेट बनाने के लिए कांग्रेस को और चौधरी लाल सिंह को वोट डालना है, हिंदुस्तान के अंदर सरकार बनानी है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के ऊपर जुर्म किए हैं, महंगाई की है, लोगों की ज़मीनें छीनी हैं, लोगों के ऊपर जुर्म किए हैं, सरकारी ज़मीनें छीनी हैं किसानों से, किसानों की आया दूनी करने का इन्होंने वादा किया था, वो आज किसान मर रहा है। बॉर्डर के ऊपर दिल्ली धरने के ऊपर बैठा है, भूखे मर रहे हैं वह। जो बीजेपी ने 2014 के अंदर और 2019 के अंदर वादे किए थे कि हम 100 दिन के अंदर अंदर विदेशों से काला धन लाएंगे, क्या वो काला धन आया? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, वो क्या महंगाई कम हुई? 400 का सिलेंडर 1500 का, जो 35 किलो राशन लोगों को, आम गरीब लोगों को मिलता, वो भी छीन लिया गया। और इन्होंने कहा था 15-15 लाख हर के घर में, हर अकाउंट में आएंगे। क्या लोगों को मिला? इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल यूथ को देंगे। क्या वो नौकरी मिली 2014 के बाद? जो हमारे बच्चे नौकरियां करते थे, आज जिस वक्त उनकी उम्र 25-27 साल थी, आज 37 साल 38 साल उम्र हो गई, ओवरेज हो गए, कोई नौकरी नहीं है इस देश के अंदर। राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो घोषणा पत्र कल उन्होंने राजस्थान के अंदर अनाउंस किया, मैं कठुआ की जनता और ख़ास करके नौजवानों को कहना चाहता हूँ, हर नौजवान को 8,500 रुपया महीना मिलेगा जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, जिन्होंने डिग्री, जब तक नौकरी नहीं। 30 लाख नौकरी पहले ही साल वहाँ मिलेगी। महिलाओं को 50% नौकरी में बराबर हक मिलेगा और पॉलिटिकल भी 50% कोटा मिलेगा। बहुत से वादे उन्होंने किए। महंगाई दूर करेंगे, लोगों की हेल्थ की पूरी गारंटी जिम्मेवारी ली है कि पूरी उनका मुफ्त में इलाज करेंगे। बहुत से वादे किए हैं। आज इन्होंने क्या किया? इस भारतीय जनता पार्टी चोर सरकार ने ये जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं, ये जो कंपनी है 800 करोड़ रुपये उनसे चंदा लिया। ये बड़े लोगों को बुखलाते हैं, लोगों को वादा करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, हिंदू और मुसलमान। ये प्रधानमंत्री जी के मुंह से शब्द अच्छे नहीं लगते, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के और लीडर हो, हिंदू और मुसलमान से बांट रहे हैं। अरे शर्म करो, जो हिंदू मुसलमान की बात करते हो, जो आपने 700 करोड़ रुपए का चंदा लिया, जो बीफ मांस बेचते हैं, जो गायों का मांस बेचते हैं, जो संडों का मांस बेचते हैं, उनसे आपने 700 करोड़ रुपए चंदा लिया और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं हिंदू और मुसलमान। तो गाय काटने वाले से चंदा ले रहे हो आप लोग, रिश्वत ले रहे हो, तो आप कहाँ के हिंदू? आपसे बड़े हम हिंदू हैं, आपसे ज़्यादा ये सारे लोग हिंदू हैं। पाकिस्तान की कंपनियों से चंदा लिया हिंदू मुसलमान, जब इलेक्शन आता है तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। उनकी कंपनी भी चंदा लिया है इन्होंने। जनता जवाब देगी। चौधरी लाल सिंह और उनकी पूरी टीम, पूरे साथी कांग्रेस का, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर घर में आपको कोई ना कोई वर्कर मिलेगा। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट मिनिस्टर के, लोगों को मिले, जनता को मिले, उनको पता है कुमरी कहाँ है, कठेरा कहाँ है, लहरी कहाँ है, टेढ़ा कहाँ है, जराई कहाँ है, देखिए कभी उन्होंने। ये चौधरी लाल सिंह के घर के अंदर जहाँ गए। तो इसलिए मैं कठुआ की जनता को और जहाँ जहाँ तक
आपकी चैनल की आवाज़ आती है। मैं सबको हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि इस बार हिंदुस्तान की सरकार बनानी है। चौधरी लाल सिंह को वोट डालें, कांग्रेस को वोट डालें, ताकि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हमने 370 तोड़ दी, जहाँ के हरा के भेजोगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनका जुलूस निकल जाएगा। अपने निवास स्थान वार्ड नंबर 1 कठुआ में एक यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में कठुआ के जाने माने लोग, प्रसिद्ध पर्सनैलिटीज़, यहाँ की महानुभाव यहाँ पे शिरकत दी उन्होंने। और यहाँ पर आकर हमने ईश्वर से ये प्रार्थना की, यज्ञ स्वरूप ईश्वर से हमने प्रार्थना की कि इस चल रहे उधमपुर लोकसभा चुनाव में चौधरी लाल सिंह जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जिनका ईवीएम मशीन में 4 नंबर पे बटन है, उस बटन को दबाएं सभी और उनको भारी मतों से विजयी बनाएं। इसलिए हमने ईश्वर से प्रार्थना की कि कठुआ, उधमपुर, डोडा के जितने भी वोटर्स हैं उनमें सद्बुद्धि आए, ताकि वो अच्छा बुरा जाने पहचान सकें, दुष्ट आत्माओं को, दुष्ट शक्तियों को वो पहचान सकें और उनको दूर भगाएं। और चौधरी लाल सिंह जी जैसे कर्मठ नेता, जो अनथक, जो लोगों के दिलों में राज करते हैं, जो ग्रास रूट के नेता हैं, जो डोगरा लोगों के लिए, यहाँ के आम शहरी के लिए, गरीब अमीर सभी के लिए 24 घंटे हम यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं, उनको लोग चुने, वोटर चुने। इसलिए ये हमने प्रार्थना रखी थी और मेरे ख्याल में ये प्रार्थना सफल रही है। अभी तक जितने भी लोग यहाँ पर आए सभी ने अपने दिल से यहाँ पे हवन में आहुति डाली और ईश्वर से प्रार्थना की कि चौधरी लाल सिंह जी की भरी मतों से विजयी बनाए। सर क्या देखते हैं, एक तरफ जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, दूसरी तरफ जो है मोदी की जो गारंटी चल रही है। देखिए, मोदी जी की गारंटी के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, वो लोग समझदार हैं, लोगों को ज़्यादा पता है कि मोदी जी की कितनी गारंटीज़ यहाँ पे सब पूरी हुई हैं। एक बात मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि ये कहा जाता है कि मोदी जी को वोट जाएगा, ये मोदी जी को वोट नहीं जाता है। मोदी जी के नाम पर जो लोग वोट लेते हैं वो पार्लियामेंट में जाकर पिछले 10 साल से बैठे, उन्होंने यहाँ पे लोगों के कोई भी मुद्दे पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचाए। मैं आज बात करूं तो यहाँ कठुआ में, कठुआ शहर की जो हालत है, कठुआ शहर के साथ लगते हुए नेशनल हाईवे की जो हालत है, यहाँ के नदियों नालों की जो हालत है, यहाँ के वातावरण की जो हालत है, यहाँ के जो बेरोज़गार लोगों की नौकरियों का सवाल है, उसकी बात करूँ अगर मैं बात करूँ यहाँ के आम शहरियों के जो जितने भी यहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको निवारण करने के लिए अगर एमपी यहाँ के लोकल मौजूद नहीं रहते हैं तो मैं समझता हूँ कि मोदी साहब जी के जो एमपी चुने हुए हैं, उनके कहने पर जो हम चुनते आए हैं एमपी, वो विफल रहे हैं, वो फेल हो चुके हैं। इसलिए अब चेंज का एक वक्त आ गया है। अब दिस इज़ द नीड ऑफ आर एंड नीड ऑफ आर इज़ चेंज, और चेंज इज़ ऑलवेज फॉर बेटर जो चॉइस है वो चौधरी लाल सिंह जी हैं। चौधरी लाल सिंह जी एक अनथक कर्मठ नेता हैं जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जुझारू नेता। ऐसे जुझारू नेता हमें चाहिए जो डोगरा लोगों की आवाज़ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है, मुझे ये यकीन ही नहीं, मुझे ये पूरा साफ दिख रहा है कि चौधरी लाल सिंह जी जब पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो यहाँ कर छोटे से लेकर बड़े मुद्दे, सारे मुद्दे पार्लियामेंट में गूंजेंगे और उनका निवारण होगा।